तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक एक तथ्य कि कब से कब लॉन्च किया गया, यानी कि कौन से मिशन कब हुआ, भारत का L1 यानी कि सूर्य मिशन, मंगलयान, चंद्रयान, सभी मिशन को बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे। तो आज का पहला स्लाइड है आर्यभट्ट 1975, यानी कि भारत का जो पहला मिशन था आर्यभट्ट 1975। तो इसमें आर्यभट्ट, बाबू इसको बंद कर दो, आर्यभट्ट 1975। तो इसमें क्या था, तो भारत का पहला उपग्रह जिसे 1975 में सोवियत संघ द्वारा क्या किया गया था जी, लॉन्च किया गया था। और भारत ने अंतरिक्ष में अपनी शुरुआत की और वैज्ञानिकों को प्रयोग के लिए मार्गदर्शन यानी कि उपलब्ध कराया कि आगे का मिशन कैसे होगा। यानी कि ये पहला स्टेप था, भारत का पहला स्टेप था कौन, आर्यभट्ट 1975। जैसे इसका हेडिंग है, मुख्य पॉइंट है आर्यभट्ट 1975, ठीक है। नेक्स्ट है SLV-3, SLV 1980, यानी कि SLV 1980 ये स्वदेशी क्या था, स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था, जिसे यानी कि SLV-3 ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक क्या किया था जी, कक्षा में स्थापित किया। यानी कि नेक्स्ट है यह भारत की स्वदेशी यानी कि पहला स्वदेशी यानी कि उपग्रह, यानी कि भारत का पहला क्या था, स्वदेशी प्रक्षेपण का प्रतीक भी बना। नेक्स्ट है रिसेट 1 2012। अब यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि रिसेट 1 2012 यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, यानी कि भारत का रडार इमेजिंग उपग्रह, यानी कि क्या है, भारत का रडार इमेजिंग उपग्रह। और इसका प्रयोग, इसका वजन और इसका प्रमुख सेंटर कहां था, इसके बारे में हम लोग एक एक यानी कि पॉइंट को जानते चलेंगे। लॉन्च किससे किया गया, तो इसरो द्वारा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2012, यानी कि कब, 26 अप्रैल 2012 को PSLV से, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-19 से इसको क्या किया गया जी, लॉन्च किया गया। अब देखिए इसका प्रयोग, यानी कि इसका प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है, तो पृथ्वी की सतह का हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेना, यानी कि कब, यानी कि बादल रहे तो, चाहे कुहासा रहे तो, यानी कि स्पष्ट यानी कि इमेज लेकर और पृथ्वी पे भेजना। नेक्स्ट क्या है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, कृषि और राहत में भी निगरानी करना, यानी कि भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना के भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका वजन कितना था, तो इसका वजन था 1858 केजी लगभग, यानी कि इसका वजन कितना था, 1858 केजी लगभग इसका वजन था। प्रमुख सेंटर कहाँ था, जिसको हम लोग सार के नाम से जानते हैं, क्या नाम के जानते हैं, सार के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार। इनकी प्रमुख सेंटर कहाँ था, सार। यानी कि मेन पॉइंट है कि ये कहां से लॉन्च किया गया था जी, तो आप लोग बोलिएगा इसरो। इसरो कब किया गया था, तो इसको 26 अप्रैल 2012 को क्या किया गया था जी, लॉन्च किया गया था। 26 अप्रैल 2012 को इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है मेन मंगलयान, यानी कि एक मूवी भी है अक्षय कुमार का, जिसमें सारा जानकारी दिया गया है, वो प्रदर्शित किया गया है। लेकिन हम लोग को जानना है यहाँ पे मंगलयान, इसको कब लॉन्च किया गया था, यानी कि मेन है कि 2013 में मंगलयान पर भारत की पहली यात्रा, यानी कि पहली यात्रा। अभी नेक्स्ट भविष्य में बहुत सारी यात्रा होगा मंगल से लेकर हर एक ग्रह पे। अब देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि इसको कब, 2013 में भारत का पहला मिशन था, जिसको सबसे कम खर्च में क्या किया गया जी, लॉन्च किया गया था। कम लागत में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, ठीक है। प्रक्षेपण इसको 5 सितंबर 2013 को PSLV, यानी कि PSLV, यानी कि आगे पढ़े थे हम लोग PSLV C-19, अभी पढ़ेंगे PSLV C-25। अब मंगल की कक्षा में प्रवेश कब किया, तो 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को, यानी कि मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक क्या किया गया जी, यानी कि प्रवेश कर गया। इसका लागत सबसे कम लागत, यानी कि
करोड़ में भी आया है तो कम आया है। कितना? 450 करोड़। यानी कि दुनिया ने बहुत ज्यादा लागत में उसको प्रक्षेपण करता है, लेकिन इसका लागत कितना है? तो इसका 450 करोड़ इसका लागत था। ठीक है, नेक्स्ट है मंगलयान 2023, उसी का पॉइंट है। प्रमुख उपकरण इसमें कौन कौन है? MSM, जिसको बोलते हैं मेथेन सेंसर फॉर मार्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मेथेन सेंसर फॉर मार्स, इसका यानी कि ये क्या है? इसका खोज। अब MCC इसको क्या बोलते हैं? मार्स कलर कैमरा, इसको बोलते हैं मार्स कलर कैमरा, यानी कि मंगल की तस्वीर के लिए एक इनकी उपकरण को लेके गया था। नेक्स्ट है, अब मेन पॉइंट है, ये हर एक लोग जानते हैं, यानी कि इसलिए जब ये लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था तो पूरे भारत के बच्चे से लेकर और भी बच्चे बूढ़े सभी लोग बहुत खुशी से उछल गए थे, क्योंकि चंद्रयान का 3 मिशन था, जिसमें से पहला मिशन सफल था, दूसरा फेल था और तीसरा लैंड कर गया। तो पहला मिशन में ही हम लोग ने इतिहास रचा था, ये खोज करके कि यानी कि चांद के सतह पे पानी है। यानी कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश बना जिन्होंने 2008 में चांद की सतह पे पानी की खोज की। यानी कि 28 अक्टूबर को यानी कि इसको लॉन्च किया गया था। किससे? तो PSLV, अभी जिक्र हुआ था PSLV का, PSLV तो हम लोग पढ़े थे C-19, C-25 और ये आ गया C-11। कौन? PSLV, यानी कि हम लोग ज्यादा दूरी तक की जितने भी उपग्रह को हम लोग उसके कक्षा में हम लोग प्रक्षेपित करते हैं तो PSLV से यानी कि हम लोग प्रक्षेपित करते हैं। PSLV क्या है? एक छोटी सी एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक ऑटो समझिए और एक 22 चक्का वाली ट्रक समझिए। तो 22 चक्का वाली ट्रक यानी कि मुंबई से लेकर आपको पटना तक कोई भी सामान को पहुंचाना होगा तो आसानी से, कितना भी भारी होता है तो आसानी से वो पहुंचा देता है एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन ऑटो हम लोग कम दूरी तय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। लेकिन PSLV में बहुत सारे बूस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे बूस्टर लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है? इसका मेन, इसमें मशीन लगी रहती है। इसको जैसे जैसे ये यानी कि कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन सेकंडों में वो हजारों किलोमीटर दूरी तय करता है। ये धक्का देता है, ये दोनों एक साथ धक्का देता है, धक्का देकर कुछ दूरी पे जाएगा तो ये यहाँ से सेपरेट कर जाएगा, फिर बोलेगा ये धक्का देगा, ये इसको और दूर तक लेके जाएगा, फिर ये सेपरेट हो जाएगा, फिर ये रहेगा, ये सेपरेट हो जाएगा, बच जाता है ये ऊपर वाला जिसमें मशीन रहता है, जिसमें विक्रम रोवर और लैंडर था, यही बच जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आदित्य L1 2023, आदित्य L1 2023 ये क्या था? सूर्य मिशन, भारत का पहला सूर्य मिशन था। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था, यानी कि इसको कब लॉन्च किया गया था जी? तो 2 सितंबर, इसको 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसको किससे किया? देखिए यहाँ पे भी आ गया PSLV C-57, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी हम एक चीज बोल दिए कि ज्यादा दूरी तय करने के लिए हम लोग कौन सी चीज की उपयोग करते हैं? तो लॉन्च करते हैं हम लोग PSLV से। यानी कि ये भी कहां से हुआ था? इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष एजेंसी श्रीहरिकोटा से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्य इसका क्या था? सूर्य का अध्ययन करना, सूर्य का अध्ययन करना। अब सूर्य का क्या क्या अध्ययन करना था? उसके बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी जो लेयर होता है, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, यानी कि सूर्य के जो बाहरी लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक क्या होता है? पॉइंट होता है, जहां जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग L1 के नाम से जानते हैं। पृथ्वी, ये क्या है? अर्थ और सन के बीच के पॉइंट को हम लोग L1 बोलते हैं। और पृथ्वी के जो बाहरी
सूर्य के जो बाहरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। कोरोना से हर एक लोग जानते हैं कोरोना क्या होता है, वो कोरोना नहीं जो पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन ये है कोरोना, सूर्य के जो बाहरी परत होता है उसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, अब इसमें अध्ययन में क्या था, तो पराबैंगनी किरण का अध्ययन करना, और ASPEX और पापा, जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य के से निकलने वाली जो कण होती है उसको हम लोग बोलते हैं पापा, और कौन, ASPEX बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट